हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन में मैं पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी वो सभी के सभी वाई के लिए हैं। ओके, मैं दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले ही 4 स्टेटमेंट वाले करते हैं, यानी फिगर समझाऊंगा कि कैसे बनेगा वेन डायग्राम इसका। देन उसके बाद हम उसके कंक्लूजन पढ़ेंगे। ओके, तो आपको क्वेश्चन यहां पर दिखाई देंगे, आप 1 बाय 1 देखते रहिएगा और जो जिसको भी इसके क्वेश्चन चाहिए उसको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एसके कैंपस के टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको मिल जाएगा, उसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा जरा ध्यान से। ऑल कंप्यूटर्स आर प्रिंटर्स। ऑल कंप्यूटर को कौन घेरेगा? प्रिंटर। ऑल कंप्यूटर आर प्रिंटर, क्योंकि जो पहले लिखा होता है उसको दूसरे वाला घेरता है। सेकंड लिखा है ऑल प्रिंटर आर स्टेपलर्स। ऑल प्रिंटर आर स्टेपलर्स। ओके, नेक्स्ट लिखा है ऑल स्टेपलर्स आर स्कैनर। आर स्कैनर। ओके, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। अब ये 4 हैं तो नीचे कंक्लूजन दिया है। अब आप अपने आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इन और आउट की कंडीशन बन गई। किसकी बन गई? इन और आउट की। जब इन और आउट की कंडीशन हो तो क्या होता है? देखिएगा, फर्स्ट इन और आउट की कंडीशन ही बन गई। ये बाहर है, आउट से इन। आपको पता है जब इन से आउट जाएंगे, इन से आउट जाएंगे तो होगा क्या? सम प्लस ऑल। सम प्लस ऑल। इसमें क्या होगा? इसमें केवल सम केस ट्रू होगा और ऑल केस भी ट्रू होगा या नहीं? देखिएगा, सम ए आर बी सही है, ऑल ए आर बी याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था, तो दोनों ही ट्रू होंगे। जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो यहां पर सम वाला केस तो होगा ट्रू, बट ऑल वाला क्या होगा? गलत। ओके, ऑल वाला क्या होगा? गलत। नेगेटिव बोल नहीं सकते, ये पहले ही पता है हमें। तो अब जरा कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या दिया? पहला कंक्लूजन दिया ऑल प्रिंटर्स आर स्कैनर। ऑल प्रिंटर आर स्कैनर। ऑल प्रिंटर आर स्कैनर। तो देखिएगा इन से कहां जा रहा है? आउट। तो पहले वाले का कंक्लूजन क्या है? सही है, ऑल प्रिंटर आर स्कैनर। तो बेटा जब इन से आउट जाते हैं मेरे बच्चा तो सम भी सही होता है और ऑल भी, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है सम स्टेपलर आर कंप्यूटर। सम स्टेपलर आर कंप्यूटर, बिल्कुल सही। आउट से इन आने में, आउट से इन आने में क्या होता है? बिल्कुल सही होता है सम केस। ऑल केस क्या होता है? गलत होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ऑल केस वाला था, तो इसको लिख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सम कैजुअल्स आर फॉर्मल्स। सम कैजुअल्स आर फॉर्मल। ओके, नेक्स्ट लिखा है सम फॉर्मल आर एक्सपेंसिव। ऑल फॉर्मल आर एक्सपेंसिव। ऑल फॉर्मल, अब आप ऐसा बनाएंगे ऑल को, फॉर्मल एक्सपेंसिव। सभी फॉर्मल, फॉर्मल को कौन घेरेगा? एक्सपेंसिव। कौन घेरेगा फॉर्मल को? एक्सपेंसिव। ओके, अगला क्या दिया है? ऑल एक्सपेंसिव आर एलिगेंट। मतलब क्या है? ऑल एक्सपेंसिव आर एलिगेंट। ओके, अब यहां पर समझिएगा क्या लिखा है। फर्स्ट कंक्लूजन देखिएगा, कंक्लूजन क्या क्या दिए हैं। पहला कंक्लूजन दिया आपको यहां पर सम फॉर्मल्स आर। कंक्लूजन ध्यान से देखिएगा, पहला कंक्लूजन आपको दिया है, क्या दिया है? ऑल फॉर्मल आर एलिगेंट। ऑल फॉर्मल आर एलिगेंट। मैंने बताया था इस वाले केस में इन और आउट चलेगा। क्या चलेगा? इन और आउट। तो बेटा जी अगर देखा जाए ऑल फॉर्मल आर एलिगेंट बिल्कुल सही है। इन से आउट आते हुए ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है, तो ये भी सही और ये भी सही, तो यहां पर क्या होगा? ये बिल्कुल ट्रू है। पहले वाला, फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकंड देखेगा क्या लिखा है। सेकंड लिखा है सम कैजुअल्स आर एक्सपेंसिव। सम कैजुअल्स आर एक्सपेंसिव। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, यहां मैंने आपको बताया था कैजुअल का एक्सपेंसिव के साथ भी इनडायरेक्ट रिलेशन है।
कैजुअल का एलिगेंट के साथ भी इनडायरेक्ट रिलेशन, केवल डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? फॉर्मल के साथ। और फॉर्मल को किसने घेरा है? एक्सपेंसिव ने और एलिगेंट ने। तो हम यहां क्या कहेंगे? सम कैजुअल्स आर एक्सपेंसिव। बिल्कुल ट्रू है इनडायरेक्ट रिलेशन में, बिल्कुल ट्रू है इनडायरेक्ट रिलेशन में। समझ में आया? तो नोट कीजिएगा इसको भी। तो बच्चा लोग अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, जो ध्यान से आपके सामने आ चुका होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑल बुक्स आर गुड। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल बुक्स आर गुड। सभी बुक क्या है? गुड है। ओके चलिए। देन उसके बाद लिखा है नो गुड इज बोरिंग। कोई भी गुड बोरिंग नहीं है, तो कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला, ऑल गुड्स आर इंटरेस्टिंग। ऑल गुड्स आर इंटरेस्टिंग, तो गुड्स को कौन घेरेगा? इंटरेस्टिंग। तो बच्चा देखेगा यहां मैंने इसको बचा के निकाला, इससे मिलाया नहीं है, ठीक है। वो कारण यही है, ओके, क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग और बोरिंग के बीच का कोई रिलेशन नहीं पता। अब ये मत कर देना जीएस लगा दो, जो इंटरेस्टिंग है वो बोरिंग नहीं, जो बोरिंग नहीं वो इंटरेस्टिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये क्या है? मैंने पहले बताया था, ये है सिलोजिज्म। यहां पर दिमाग में से जीएस निकाल के रख दो पूरा। जीएस निकालने का मतलब क्या है? वो व्यवहारिकता जो हमारे जीवन में है उसे निकाल कर रख दिया जाए, कोई मतलब नहीं है उस व्यवहारिकता का, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। यहां पर कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन फर्स्ट, जरा ध्यान से पढ़िएगा। पहला कंक्लूजन लिखा है सम बोरिंग इज इंटरेस्टिंग। सम बोरिंग इज इंटरेस्टिंग। मैंने पहले ही बताया था, याद कीजिएगा कि भैया जी ये इंटरेस्टिंग पूरी फैमिली है। किसी एक बच्चे की लड़ाई पड़ोसी से बजी हुई है, पड़ोसी के लड़के से, तो क्या आप अपने फैमिली के सबसे बड़े आदमी को या किसी अपने से बड़े को जाने से मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके क्यों सुनेंगे? उनके खुद के विचार है, वो आपसे बड़े हैं, ओके। उनके विचार आप सुनेंगे, आप उनके नहीं, वो आपके विचार नहीं सुनेंगे, आप उनके विचार सुनेंगे। तो क्या होगा? ये जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, कंडीशनल बेस है, जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सम इंटरेस्टिंग आर बोरिंग। तो क्या होगा? गलत। ना तो पॉजिटिव बोलेंगे ना ही नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव में सम केस सही होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग का कुछ पार्ट बोरिंग ये है, क्या बोलते हैं, बुक भी है और गुड भी है, दोनों है, ठीक है। यानी कुछ पार्ट में लेके चलेंगे। तो अगला देखिएगा क्या लिखा है। यहां पर लिखा है ऑल गुड्स आर इंटरेस्टिंग। ऑल गुड्स आर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। इन और आउट की कंडीशन फिर दोबारा से आ गई, तो ये क्या होगा? सही होगा। इन और आउट की कंडीशन फिर दोबारा से आ गई और ये क्या होगा? सही होगा। तो समझ में आया? इन से आउट जाने में, इन से आउट जाने में ऑल प्लस सम सब सही होता है। आउट से इन आने में केवल सम सही होगा और ऑल क्या होगा? गलत। तो समझ में आया? लिख लीजिए इसको भी बच्चा लोग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट? देखते हुए चलते हैं वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट है सम बाउज आर एरो। सम बाउज आर एरो, एरो, एरोस, ठीक है। अगला दिया है ऑल एरोज आर की। सभी एरो क्या हैं? की है। ऑल एरोज आर की। समझ में आया ऐसा क्यों बनाया बच्चा? ध्यान से सुनिएगा। क्यों? जो मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि एरो का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? बाउज के साथ। लेकिन कीज का डायरेक्ट नहीं है। उतना ही एरिया जाएगा, उतना ही एरिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जितना एरिया क्या है? एरो का है, बस। उसके अलावा और कोई एरिया नहीं जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है? सम कीज आर स्टिक्स। सम कीज आर स्टिक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सम कीज आर स्टिक्स। छोटी सी बात है, काम की है क्या? आप कीज के साथ ही रिलेशन निकालेंगे स्टिक का, और किसी के साथ नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते आप स्टिक को एरोज के साथ भी कनेक्ट कर दें। केवल स्टिक किसके साथ कनेक्ट होगी? कीज के साथ, ओके, सम केस में। अब जरा इसके वो देखते हैं क्या क्या दिया है। कंक्लूजन, कंक्लूजन है सम बाउज आर कीज। सम बाउज आर कीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। तो कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन पहला, सम बोरोज आर कीज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट है ऑल बोज आर स्टिक्स। ऑल बोज आर स्टिक, गलत। क्यों? दोज व्हेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। ना पॉजिटिव बता सकते ना ही नेगेटिव बता सकते। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसको लिख लीजिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं हम अपना। देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आपके सामने आ चुका होगा, ओके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा?
ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, सभी स्पोर्ट्स गेम है, ये सभी स्पोर्ट्स हैं और ये सभी क्या है, गेम है। अगला क्या लिखा है, आगे लिखा है ऑल ओलंपिक्स आर गेम, ऑल ओलंपिक्स। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। पहली बात, ऑल स्पोर्ट्स आर गेम हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तभी समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, उसके बाद ऑल ओलंपिक्स आर गेम। अब आया समझ में? अब आप कहेंगे सर ये दोनों क्यों नहीं कट कर रहे? बेटा ये आपस में कोई कट कर ही नहीं रहे, इनका कोई रिलेशन है ही नहीं। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है ऑल प्लेयर आर ओलंपिक्स, ऑल प्लेयर आर ओलंपिक्स। तो ऑल प्लेयर यानी प्लेयर किसके अंदर है, अब ओलंपिक्स के। किसके अंदर है प्लेयर? ओलंपिक्स के। तो यहां आएगा प्लेयर। समझ में आई बात? समझ में आई बात या नहीं आई? ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर दोबारा से बनाता हूं मैं, जरा देखिएगा। एक बार यहां पर दोबारा से बनाता हूं, देखिएगा क्या बनाया मैंने। मेरे से किसी ने कहा ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, ये स्पोर्ट्स है और ये सभी क्या है, ऑल स्पोर्ट्स आर गेम। ठीक है, देन उसके बाद अगला लिखा है ऑल ओलंपिक्स आर गेम, यानी ओलंपिक्स भी एक अलग से है और सभी गेम में है। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल प्लेयर्स आर ओलंपिक्स, यानी प्लेयर को किसने घेरा है, ओलंपिक्स ने। ठीक है, तो ये बना, ये देखिएगा, समझ में आई बात? ठीक है, हाँ, ना तो ओलंपिक्स का स्पोर्ट से कोई लेना देना है, ना ही प्लेयर का स्पोर्ट से कोई लेना देना है। ठीक है, हाँ, गेम का इससे लेना देना है, गेम का इससे भी और गेम का इससे भी। अब जरा समझ गया, दो इन आउट एक साथ बनेंगे, देखिएगा कैसे। एक इन आउट होगा किसका, गेम आउट, इन इन आउट। एक इन आउट की कंडीशन होगी प्लेयर, ओलंपिक और एक है गेम, इन तीनों की होगी। एक होगी स्पोर्ट्स की आउट और इन, और गेम की। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। ओके, अगर ये तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो तीन यहां पर और दो यहां पर, तो देखिएगा इसके कंक्लूजन कैसे दिए हुए हैं। पहला लिखा सम गेम आर नॉट प्लेयर, सम गेम आर नॉट प्लेयर। बेटा मैंने पहले एक चीज बोली थी, इस वाले केस में प्लेयर, ओलंपिक, गेम, इन और आउट की कंडीशन वाले केस में कभी नेगेटिव नहीं बोला जा सकता, कभी नहीं नेगेटिव बोला सकता। आपको देखने से तो लग रहा होगा सर इतना एरिया बचा हुआ, नहीं, हम नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है तो हम उसमें नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो हमारा पहला क्या हुआ, ये गलत हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है कंक्लूजन, सम स्पोर्ट्स आर प्लेयर, सम स्पोर्ट्स आर प्लेयर, कुछ स्पोर्ट प्लेयर है। बेटा क्या ये आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को? नहीं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। कोई भी रिलेशनशिप क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके, तो इसको भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां था। बच्चा लोग हमारा अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, आपके पास डिस्प्ले हो गया होगा, देखते हैं क्या क्या है। ऑल शिप्स आर एयरक्राफ्ट, ऑल शिप्स आर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, अगला दिया है ऑल ट्रक्स आर शिप्स, ऑल ट्रक्स आर शिप्स, यानी यहां पर भी क्या आ जाएगा, अब ट्रक आ जाएगा, ऑल ट्रक्स आर शिप्स। नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल कार्स आर ट्रक्स, ऑल कार आर ट्रक्स, यानी क्या होगा, ऑल कार, यहां पर कार आ जाएगा, ये कार है, ये ट्रक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन मैं पढ़ता तो नहीं हुई ना पहले, वन बाय वन। अभी ऐसा है कुछ, शिप्स यहां पर है, एयरक्राफ्ट यहां पर है। ओके, आगे क्या दिया था, ऑल ट्रक्स आर शिप्स, ऑल ट्रक्स आर शिप्स, इसका मतलब क्या है, ऑल ट्रक्स, ये गलती बना दिया मैंने, ऑल ट्रक्स आर शिप्स, शिप के अंदर ही ट्रक है, शिप के अंदर ही ट्रक है। ओके, नेक्स्ट लिखा है ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक, ये आ गया कार। ये कुछ ऐसा है, ये गलत बना हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये गलती पढ़ लिया था मैंने। ओके, यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, ये बना हुआ है। तो वही इन और आउट की कंडीशन सीधे सीधे, कोई टेंशन नहीं लेनी, इन और आउट पर क्वेश्चन कर देना है पूरा पूरा। जैसे यहां पर देखिएगा पहला कंक्लूजन दिया, सम शिप्स आर नॉट कार। मैंने बताया था अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे, तो पहले वाला क्या है,
गलत। दूसरा पढ़िएगा क्या लिखा है, ऑल कार्स आर एयरक्राफ्ट, ऑल कार आर एयरक्राफ्ट, बिल्कुल इन से आउट जाते हुए ऑल वाला सही होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा लोग हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा जरा ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखा है सम डॉक्यूमेंट आर फाइल्स, सम डॉक्यूमेंट आर फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं, सम डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्स, ओके। नेक्स्ट लिखा है नो फाइल इज फोल्डर, कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है, कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है, नो फाइल इज फोल्डर, ओके। नेक्स्ट लिखा है ऑल फोल्डर आर इनवलप्स, ऑल फोल्डर आर इनवलप्स, सभी फोल्डर इनवलप है, ऑल फोल्डर आर इनवलप, तो फोल्डर को किसने घेरा हुआ है, इनवलप ने, सभी फोल्डर क्या है, इनवलप्स हैं, इनवलप्स हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अब यहां पर जो हमारा कंक्लूजन देखे हैं वो देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन लिखे हैं। पहला कंक्लूजन, सम इनवलप आर फोल्डर, सब इनवलप आर फोल्डर, सम इनवलप आर फोल्डर बिल्कुल ट्रू है। इन आउट की कंडीशन है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आउट से इन आने में, आउट से इन आने में सम केस क्या होता है, ट्रू, ऑल केस क्या होता है, फॉल्स। अगला क्या दिया है, सम डॉक्यूमेंट्स आर इनवलप, सम डॉक्यूमेंट्स आर इनवलप, ये गलत है क्योंकि दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स, कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होगी। तो आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास डिस्प्ले हो गया होगा, देखिएगा पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। पहला स्टेटमेंट लिखा है ऑल क्लाउड्स आर ट्रेन्स, ऑल क्लाउड्स आर ट्रेन, नो ट्रेन इज बुक, some book are pens, all pens are chair, ओके। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। all clouds are trains, all cloud are train, सभी क्लाउड क्या है, ट्रेन है, ओके। नेक्स्ट लिखा है no train is book, no train is book, कोई भी ट्रेन बुक नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है, some trains, some books are pens, some books are pens, कुछ बुक क्या है, पेन्स है। लास्ट लिखा है all pens are chair, सभी पेन क्या है हमारे, चेयर है, all pens are chair, ओके। अब देखते हैं कौन कौन से वेन डायग्राम में क्या क्या चीजें सही होंगे, ठीक है। पहला क्या लिखा है हमारा, कंक्लूजन फर्स्ट लिखा है। यहां पर आपको देखना होगा कंक्लूजन के नीचे भी एक आपके लिखे हैं कुछ ऑप्शंस से, ऑप्शंस कैसे जरा देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन कैसे लिखे हैं, जैसे लिखा होगा नन फॉलो, ओनली वन फॉलो, सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, इस तरीके से। तो देखते हैं पहला क्या है, फर्स्ट पहला लिखते हैं। पहला हमारे पास लिखा है सम चेयर्स आर क्लाउड, सम चेयर्स आर क्लाउड, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। पहले वाले के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। दूसरा देखिएगा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है सम पेन्स आर ट्रेन्स, सम पेन्स आर ट्रेन। अब ये भी वेन डायग्राम कट नहीं करते तो इनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। अब नेक्स्ट देखिएगा तीसरा लिखा है सम बुक्स आर क्लाउड्स, सम बुक्स आर क्लाउड, ये भी फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये भी कट नहीं कर रहा तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। अब यहां पर कंक्लूजन देखिएगा नीचे जो दे रखे हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तो देखिएगा पहला क्या दिया है, नन फॉलोज, और यही हमारा आंसर है, कोई भी फॉलो नहीं करता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वेन डायग्राम इसका ऐसे ही बनेगा। बच्चा लोग अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास डिस्प्ले हो गया होगा, तो देखिएगा क्या लिखा है। पहला लिखा है सम पोल्स आर फ्लोर्स, सम पोल्स आर फ्लोर्स, ओके। नेक्स्ट लिखा है सम फ्लोर्स आर वॉल्स, सम फ्लोर्स आर वॉल्स। उसके बाद लिखा है सम वॉल्स आर हाउस, सम वॉल्स आर हाउस। नेक्स्ट लिखा है सम हाउस आर माउंटेन, सम हाउस आर माउंटेन, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट दिए थे जिससे हमने वेन डायग्राम बनाया। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सभी सम से जुड़े हुए हैं, सभी किससे जुड़े हुए हैं, सम केस से, ठीक है। अब यहां पर हमारे कंक्लूजन दिए हैं तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या कंक्लूजन दिए हैं। सबसे पहला कंक्लूजन देखते हैं क्या दिखा है, सम माउंटेन आर फ्लोर्स, सब माउंटेन आर फ्लोर्स, क्या आपस में कट कर रहे हैं दोनों, नहीं कट करते, तो इनका कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा लिखा है सम वॉल्स आर फ्लोर्स, सम वॉल्स आर फ्लोर्स, बिल्कुल कट कर रहे हैं दोनों, तो सम केस में क्या होगा, सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नो माउंटेन इज फ्लोर, नो माउंटेन इज फ्लोर, कोई भी माउंटेन फ्लोर नहीं है। दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। ओके, ये कट है। ओके, अब यहां देखिएगा जरा क्या लिखा है। पहला आपका ऑप्शन लिखा है नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। दूसरा लिखा है ओनली फर्स्ट फॉलो, नहीं। ओनली सेकंड फॉलोज, हाँ। ओनली थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। देखो हमारा आंसर है केवल सेकंड फॉलो, यहां जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार हमारा आता है केवल दूसरा ही फॉलो करेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसका वेन डायग्राम बनाना है। ओके, तो नोट कीजिए बच्चा लोग। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने केवल वाई ग्रुप के लिए कराया अभी, इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दूसरे तरीके के स्टेटमेंट लिखे होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले पार्ट ये था, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा देख लीजिएगा, आपके पास डिस्प्ले हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है, ऑल ग्लासेस आर टॉयज, टॉयज। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, सम टॉयज आर गन्स, सम टॉयज आर गन्स। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल गन्स आर टेबल, ऑल गन्स आर टेबल। एक और लिखा है, क्या लिखा है, सम पेपर आर टेबल, सम पेपर आर टेबल, पेपर आर टेबल। ओके, ये लिखा है। अब यहां पर जरा कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन लिखा है, आप जरा ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। पहला कंक्लूजन, पहला लिखा है फर्स्ट, सम टेबल्स आर टॉयज, सम टेबल्स आर टॉयज। देखिएगा इनडायरेक्ट रिलेशन है टॉयज का किसके साथ, टेबल के साथ, क्योंकि टेबल टॉयज का किसके साथ रिलेशन है, गन के साथ। और वही गन्स को किसने घेरा हुआ है, टेबल ने। तो ना चाहते हुए टेबल के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन आया टॉयज का, और ये सही है। अगला क्या लिखा है, सम पेपर आर गन्स, सम पेपर आर गन। देखिए पेपर टेबल के साथ रिलेटेड है, ये आपस में कोई भी वेन डायग्राम इन दोनों का आपस में कट नहीं कर रहा, तो इनके बारे में कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होगी, हम बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखिएगा, सम टेबल आर ग्लासेस, सम टेबल आर ग्लासेस, ये भी वेन डायग्राम एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, तो इनके बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ओके, तो हमारा आंसर होगा ओनली वन फॉलो। ओके, जो आपका दिया है सेकंड में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आप अपना पढ़ाई का काम जारी रखिएगा। ओके, आप ये वीडियो एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।